क्या क्या समस्याएं रखी आप लोगों के समक्ष? देखिए, मूल रूप से आज हमने 4 समस्याएं रखी हैं। सबसे पहले सेक्टर 18 के विषय में, यहाँ की पार्किंग और यहाँ पर सौंदर्यीकरण के नाम से इस मार्केट का जो सत्यानाश किया है उसको संज्ञान में हमने लाया है। और हमने निवेदन किया है कि ये जो सेक्टर 18 में पार्किंग की जो समस्या चल रही है, जिससे कि सेक्टर 18 का बहुत कारोबार बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ है, उसका तत्कालीन प्रभाव से उसका निवारण किया जाए। नंबर 2, यहाँ पर तकरीबन 91 प्रॉपर्टीज़ में माथुर जांच आयोग के नाम से एक जांच चल रही है विगत 17 वर्षों से। उस जांच आयोग के चलते नोएडा के आवंटियों की 91 प्रॉपर्टीज़, वो उन पर किसी भी किस्म की आवंटी पूरा पेमेंट करने के बाद भी वो कोई उसमें कार्रवाई नहीं कर सकता, वो समस्या रखी है। नंबर 3, हमने सेक्टर 9 के विषय में जो भी प्रशासन द्वारा बल्कि जो भी उनको नोटिस वगैरह दिए जा रहे हैं उनका निवारण ये हमने रखी है। और चौथा समस्या जो हमने रखी है कि प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 9 में अगर बहुत छोटा मोटा किसी का अगर कोई आपत्तिजनक उसका ऑर्डर है तो वो तोड़फोड़ की कार्रवाई करी, और उस कार्रवाई की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आगे हम प्राधिकरण को चेतावनी भी देना चाहेंगे कि इस तरीके की तोड़फोड़ व्यापारी समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मुख्यतः हमने 4 समस्याएं हैं। सेक्टर 18 की बात कर रहे हैं, सेक्टर 9 की। देखिए सर, सेक्टर 9 में जो आपने बात करी, ये पिछले 40 वर्ष 50 वर्ष पूर्व जब नोएडा बना था, उस समय सेक्टर 6 और सेक्टर 9 सिर्फ 2 ही सेक्टर अलॉट हुए थे। 40-40 वर्ग मीटर और इससे भी छोटे प्लॉट्स हैं। देखिए, 40 वर्ग मीटर में आज आप सभी इससे विदित होंगे कि 40 वर्ग मीटर में आज कोई फैक्ट्री रन नहीं कर सकती। नोएडा का उस समय सिर्फ 2 इंडस्ट्रियल सेक्टर थे। आज नोएडा पूरे देश में एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में आज चिन्हित हो चुका है। और ये आप सब एग्री करेंगे कि देखिए, कहीं भी इंडस्ट्रियल हब बनता है तो उसकी आपूर्ति के लिए एक थोक मार्केट का होना अति आवश्यक है। जब जो मार्केट पिछले 40 वर्षों से चल रही है, इसमें हमारा सिर्फ निवेदन यही है सरकार और प्रशासन से कि इनको सिंपैथी पूर्वक जो भी कुछ इनका कन्वर्जन चार्जेस या जो भी कुछ लगाकर इनका निवारण किया जाए, ना कि इनको विस्थापित किया जाए। हमारा सिर्फ आग्रह उठना है। पार्किंग का जो इश्यू है सेक्टर 18 को किस हद तक नुकसान पहुंचा रहा है या पहुंचा चुका है? मैं इसमें ये कहूँगा कि कारोबार सिर्फ 10% रह गया है। एक भय का माहौल हो गया ग्राहकों में और दुकानदारों में। आज सेक्टर 18 जो कि पूरा NCR से यहाँ पर कस्टमर आता था, आज नोएडा का कस्टमर यहाँ आने में डरता महसूस है। क्यों? अगर आपकी गाड़ी आते ही टो हो जाती है और ये एक छावनी सी नज़र आती है, आप सब आते हैं यहाँ पर, आप देखते होंगे कि यहाँ आगुन्तक कम दिखते हैं और पुलिस और प्रशासन जो और जो घूमती है सायरन बजाती गाड़ी जो होती है वो ज़्यादा नजर आती है। ऐसे भय के माहौल में कौन मार्केट आना चाहेगा? पार्किंग सुनते हुए क्या कहना चाहेंगे आप? ये किसकी गलती है? कौन, मतलब आप किसको इसका वजह मानते हैं? सिर्फ और सिर्फ नोएडा प्राधिकरण। अच्छा, प्राधिकरण कह रहा कि 450 करोड़ रुपए लगा के हमने पार्किंग बना दी, एक व्यवस्था बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोग कह रहे हैं कि सरफेस पार्किंग को जो है जिस तरह पहले से थी वैसे ही किया जाए, पहले की तरह नहीं जी। देखिए, जो नया प्राधिकरण का जो पार्किंग का भवन बना है उसका स्वागत है, लेकिन जो सरफेस पार्किंग है उसको भी एक सुचारू रूप से वो भी जारी रहना चाहिए। क्योंकि नोएडा का जो सेक्टर 18 के मार्केट है, अगर एक सिरे से दूसरे सिरे जाए तो कम से कम 1 किलोमीटर का वॉक होता है। और अगर कोई व्यक्ति 5 मिनट के काम के लिए यहाँ आना चाहता है तो आपके उससे ये अपेक्षा करते हैं कि वो पहले जाकर उसमें पार्किंग करे, आधा घंटा पार्किंग करे, आधा घंटा पार्किंग निकाले, 50 रुपये या 100 रुपये पार्किंग को दे, फिर 5 मिनट का काम करेगा। इम्पॉसिबल, ये कहीं पर भी नहीं होता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी अथॉरिटी के अधिकारियों से अथॉरिटी ने कितनी बार बातचीत, कितनी मीटिंग होगी? देखिए, परसों मंगलवार को माननीय CEO ने व्यापार मंडल के हमारे पदाधिकारी को बुलाया है और इस विषय में हम ये बात से जरूर करते हैं। लेकिन ये मुद्दा वैसे भी बहुत पुराना हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे में सरकार के तमाम लोग आपके साथ में हैं, यहाँ पे खुद सांसद प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं, तो क्या बात वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही? इसके बावजूद भी क्या आप इतने सारे लोगों के साथ में सरकार के पार्टी? मैं कहूँगा शायद अभी तक ये बात सही तरीके से पहुँची नहीं है प्रशासन। अच्छा, हमारा प्रयास यही रहेगा कि सही तरीके से बात पहुँचे। अध्यक्ष जी बैठे, इनसे कितनी बार आप लोगों ने कहा? आपको पहली बार? देखिए, आज मैंने जैसा आपको निवेदन दिया कि ये लोकल स्तर पर जो 18 की जो मार्केट है वो अपने लोकल स्तर पर प्रयास कर रही थी। जब चूंकि मुद्दा उनके काबू में नहीं आया
तो उनका आग्रह आज व्यापार मंडल की जिला इकाई के पास आया है और इसीलिए जिला इकाई के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी और माननीय वाली जी के समक्ष हमने ये प्रस्ताव ये मान लें कि अब व्यापार मंडल पॉलिटिकल प्रेशर लगाने के लिए जा रहा है, सिर्फ पार्किंग के इशू में सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे। इसमें पॉलिटिकल प्रेशर भी लगाया जाएगा और व्यापारियों की समस्या से उनको विजन भी पिछले एक साल से इसकी 18 की समस्याएं उठाई जा रही है, मीडिया में सुर्खियां भी बनती रही है। क्या उस मीडिया की खबरों को आपके अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी नहीं पहुंच पा रही हो बात, या उसको देख नहीं पा रहे, या उसे संज्ञान में नहीं लेते? देखिए, जब तक उनके पास कोई पहुंचेगा नहीं और कोई चीज़ नहीं बताएगा, तब तक उसको संज्ञान में कोई कैसे ले सकता है। आज उचित प्लेटफॉर्म पे अध्यक्ष जी के पास आए और अध्यक्ष जी ने तुरंत उसके लिए कहा कि हम अपने संज्ञान में लेकर के और उसमें बात करते हैं। ठीक है सर। हमें आपने जो एक बात कही ना कि इतने दिनों से कार्यक्रम चल रहा है, आप लोगों ने क्या किया, तो हमें लगता है कि जिसके माध्यम से भी ये कार्यक्रम चल रहा था, जब हमारे लोकप्रिय जनप्रिय हमने तो देखा, इनकी वर्किंग भी देखी, जब इनके पास माध्यम से किसी माध्यम से लोग नहीं पहुँचे जो इतने सुलभ हैं, तो हम नहीं कह सकते पिछली बातों को भूलिए। अब आगे की जो व्यवस्था है, आगे की हम बात करते हैं कि आज उचित माध्यम पे इन्होंने बात उठाई है और जब हमारे पास सरकार की आंख कान दोनों मौजूद है यहाँ पे, तो निश्चित रूप से अब इसमें कोई सार्थक। ठीक है सर, आगे इस मुद्दे को लेकर आप कैसे जाते हो? आज मुद्दा इसको अपने सांसद विधायक के माध्यम से अधिकारियों को भेजेंगे भी। समस्याएँ तो सौंदर्यकरण के नाम पे जो यहाँ पर खोदा जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, तो आपको ही पता है पिछली सरकारों में बसपा सपा ने सौंदर्यकरण के नाम पे 18 सेक्टर के नाम पे बहुत पैसा जेलों में अधिकारियों ने और नेताओं ने डाला है। नहीं, मेन मुद्दा तो पार्किंग का है, उसका उद्घाटन खुद डॉक्टर साहब कर गए थे, तो ये दोनों चीज़ें कैसे मतलब वहाँ जाके आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए, बात तो अभी इन्होंने मुद्दा रखा है, इनकी प्रॉब्लम है कि जो हमारी गाड़ी है वो टोह से ना उठाई जाए, उसके लिए ई चालान वगैरह कर दिए जाए, इन्होंने ये रखा है। तो इनके साथ भी बैठ के विचार विमर्श करके जो भी रास्ता निकलेगा दिखा देंगे। उसमें व्यापारी भाइयों के साथ पार्टी और सरकार खड़ी हुई है, जो भी रास्ता निकलेगा निकालेंगे। गाड़ी ना उठाया जाए, चलान कर देने आप मान रहे हैं? ये व्यापारी बात तो वही हुई ना। देखिए भैया, देखिए अभी तो हाँ देखिए, हम गलत पार्किंग कोई भी व्यक्ति करता है उसके फेवर में कतई नहीं। अगर एक गाड़ी की गलत पार्किंग की वजह से तमाम सड़कें अवरुद्ध होती हैं, हम उसके फेवर में नहीं हैं। लेकिन हमारा निवेदन सिर्फ यह है कि अगर कोई सड़क के टोइंग व्हीकल जो है वो बिल्कुल इमरजेंसी में यूज हो, जब कोई और कोई विकल्प ना बचे। कई संगठन है जो व्यापारियों के 18 में, वो एकजुट नहीं है क्या? आज सभी मौजूद हैं। आपसे सामंजस्य नहीं है? हाँ जी, आपसे सामंजस्य नहीं है? देखिए, अभी तक ये लोकल स्तर पर 18 के संगठनों के लोकल स्तर पर काम हो रहा है। ये प्रथम बार हुआ है जबकि ये पूरे जिले के स्तर पर ये मुद्दा उठा है। वो तो भाजपा की शरण में चले गए। तो शरण क्या, देखिए शरण से जो भी सरकार होगी, देखिए कारोबारी जो है वो सड़क पर नहीं लौट सकता। तो डेफिनेटली पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी और व्यापारियों को साथ बैठ के ही समस्या का समाधान किया जाएगा। सड़कों पर लौटने से सारे समाधान नहीं होंगे। तो सरफेस पार्किंग क्यों, सरफेस पार्किंग क्यों मांग रहे हैं? सरफेस पार्किंग खत्म हो इसलिए तो मल्टी लेवल का निर्माण हुआ है। 242 करोड़ खर्च हुए हैं, 3000 पार्किंग की व्यवस्था है वहाँ पर, वाहन पार्किंग। पहले वो 3000 भर जाए आप लोगों से, उसके बाद अगर सड़क पे लगता तब आप सरफेस पार्किंग की डिमांड कर सकते हैं। मगर 3000 वाहन वहाँ खड़े नहीं हो रहे हैं। 300 या 400 तो मांग ही नहीं कर रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई जो गलती से खड़ी हो जाए उनको टो ना करके उनका नहीं किया जाए। भाई, जब उन्होंने 56 पॉइंट चिन्हित किए नो पार्किंग जोन के, 17 पे नो पार्किंग जोन खत्म कर दिया, आप लोग की डिमांड पे खत्म किया गया। बाकी उन्होंने चरणबद्ध तरीके से खत्म करके और सारी मल्टी लेवल में ही ले जानी। और इंडियन सड़क कांग्रेस का नियम भी यही कहता है कि जहाँ पर मल्टी लेवल कार पार्किंग बन रही है, वाहनों की पार्किंग, उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में कोई सरफेस पार्किंग नहीं हो सकती। ये तो लॉ कह रहा है। मैं चंदन जी को इस बात का जवाब देता हूँ। देखिए, सरफेस पार्किंग सिर्फ क्योंकि उसमें पार्किंग शुल्क बहुत ज़्यादा होता है, तो जो भी आगंतुक होता है वो सिर्फ इसको इमरजेंसी में यूज़ करता है। अगर किसी व्यक्ति को 2 घंटे 4 घंटे मार्केट में आना है, डेफिनेटली वो पार्किंग स्पेस का इस्तेमाल करेगा।
मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। किसी व्यक्ति को यहाँ पर पूरा बैंकिंग हब है, किसी व्यक्ति को अगर कैश जमा कराना है 5 मिनट का काम है, तो आप क्या उससे ये अपेक्षा करेंगे कि वो पूरे पहले वहाँ पार्किंग में जाए, नोटों से भरा थैला लेकर हाथ में लेकर 1 किलोमीटर वॉक करके तब वो बैंक पे जाए? दिल्ली में दूसरा मैंने निवेदन किया भाई, दिल्ली में ऐसी कई मार्केट हैं जिसके अंदर मार्केट के अंदर वाहन नहीं जाते देखिए, हैं। आप जो दिल्ली- पार्किंग जो है पार्किंग स्थल पे ही खड़ी होती है, वाहन खड़ा होता है, उसके बाद वो जाते हैं। आप थैले में पैसा वो भी ले जाते होंगे तब। आप सुरक्षा की तो डिमांड कर सकते हैं, सरफेस पार्किंग कि आपका वाहन आपके दुकान के बाहर खड़ा हो, अब ये मैं तो नहीं आपको सही। दिल्ली की तमाम बड़ी मार्केटें गिनवा देता हूँ। करोल बाग, सारी सड़कों पे व्हीकल्स की सरफेस पार्किंग अलाउड है। कैनॉट प्लेस, लाजपत नगर, खान मार्केट, कमला नगर, और आप बताइए जो दिल्ली की बड़ी मार्केट्स हैं, सरफेस पार्किंग सभी जगह अलाउड है। और सरफेस पार्किंग सिर्फ इसलिए उसका पार्किंग शुल्क ज़्यादा रखा जाता है, जो कि प्राधिकरण ने कभी भी रखा है। हमारा निवेदन सिर्फ प्राधिकरण से इतना ही है कि ये जो टोइंग जो है, ये टोइंग बंद की जाए, और अगर कोई भी व्यक्ति अगर अनाधिकृत रूप से पार्किंग करता है, उसका ई चालान के माध्यम से उसका चालान काटा जाए, ताकि उसकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त करते हुए और उस व्यक्ति को प्रताड़ित करते हुए उसके ऊपर ये कानून अमल किया। चालान के समर्थन में है तो चालान कोई करता है, बिल्कुल करें चालान, हम चालान के विरोध में नहीं है। राजीव जी ये बताइए, आज की जो बैठक हुई इसमें कितना प्रतिशत आप आश्वस्त हैं कि व्यापारियों की उपरोक्त जो भी समस्याएं उसका समाधान होगा? मैं पूरा सभी व्यापारियों को आश्वस्त करता हूँ कि जो भी समस्याएं बताई गई हैं उनको प्राधिकरण के माध्यम से और माननीय जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से और माननीय सांसद जी के माध्यम से उसको 100% उसका शुद्ध निवारण किया जाएगा। किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, और जो भी समस्याएं हैं हम लोगों को जो जिम्मेदारी मिली है या हम लोगों ने जो अपना पद लिया है वो व्यापारियों की, उद्योगपतियों की समस्याओं का निवारण करने के लिए लिया है। तो जो भी समस्याएं हैं बिल्कुल तन मन धन पूरा समय दिया जाएगा और अपनी तरफ से भरसक प्रयास किए जाएंगे उन समस्याओं का निदान कराने के लिए। सेक्टर 9 में किस तरह का नोटिस आ रहा है? सेक्टर 9 में जो नोटिस आ रहे हैं वो क्या कहते हैं कॉमर्शियल के उसमें आ रहे हैं एवज में, जबकि हमने लगभग 40 साल पहले प्राधिकरण से डिमांड की थी कि भाई हम लोगों को जगह जो है एक्सचेंज कर दिया जाए। हम तो आज भी कह रहे हैं कि आप हमें कॉमर्शियल जगह दे दीजिए, विद इन 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आप हमारी जगह जो अगर 50 मीटर है तो आप हमें 50 मीटर कॉमर्शियल जगह दे दीजिए और अपनी जगह ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर हमने जब 40 साल पहले डिमांड की थी कि आप हमें जगह दे दीजिए, तब 2000 रुपये गज मीटर जगह होती थी, तब इन्होंने GIP को पूरी जगह दे दी, अब सिटी सेंटर को पूरी जगह दे दी, जबकि यहाँ पे जगह थी। आज ये सिटी सेंटर को बेचना चाह रहे हैं पूरा। आज दे दीजिए आप, अगर आपको जब 40 साल से ही सेक्टर 9 ने पूरा नोएडा को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत बड़ा कील से लेकर लास्ट आपका फिनिशिंग तक का सामान यहाँ से नोएडा से मतलब सेक्टर 9 से जाता है, और पूरा बाजार पूरे नोएडा को बसाने में, डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है इसका। और सारे अधिकारियों को सब कुछ पता था कि भाई इस मार्केट का निवारण करना चाहिए, कि भाई कोई ना कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मार्केट नोएडा के अंदर होनी चाहिए। जब इतना बड़ा नोएडा शहर आप बसा रहे हैं तो इस तरफ प्राधिकरण ने ना, यहाँ के जो पूर्व की जो सरकारें थी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो ये समस्या उत्पन्न हो गई। तो अब सरकार के माध्यम से प्लस अपने सभी आप मीडिया के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि उनका सहयोग मिले। इसका मैं एक तुरंत अगर समाधान प्राधिकरण को और प्रशासन को दूँ, सेक्टर 9 और 10 को इसको कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया जाए, और इसके जो भी कन्वर्जन चार्जेस बनते हैं, वाजिब कन्वर्जन चार्जेस, तो दुकानदारों से लिए जाए। एक बड़ा वाजिब सा इसका ये, जिससे कि समस्या भी समाधान हो जाएगी